ईरान से जुड़े संघर्ष की वजह से पहले से ही सुलग रहे पश्चिमी एशिया में अभी शांति लौटी भी नहीं थी कि अब युद्ध का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। जी हां, अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चुनौती देते हुए उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया और जापान दोनों ही समुद्र के तट पर स्थित हैं। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर दागी गई थी। उन्होंने इस घटना के बारे में और जानकारी नहीं दी है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर कोरिया का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब 18,000 उत्तर कोरियाई सैनिक अमेरिकी सेना के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई को संघर्ष भड़काने के मकसद से किया गया एक उकसावे भरा कदम माना जा रहा है। बता दें, दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चिफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि इन मिसाइलों के लॉन्च का पता प्योंगयांग के पास स्थित सुनान इलाके से दोपहर करीब 1:20 से चला। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उसने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और अमेरिका तथा जापान के साथ लगातार जानकारी साझा कर रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस समय इन मिसाइलों की तकनीकी विशिष्टताओं और उनकी मारक क्षमता का विश्लेषण कर रही हैं। आपको बता दें, ज्वाइंट चिफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार दक्षिण कोरियाई सेना पूरी तरीके से तैयार है और उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी जानकारी अमेरिका और जापान के साथ साझा कर रही है। साथ ही वो किसी भी अतिरिक्त मिसाइल लॉन्च की आशंका को देखते हुए कड़ी निगरानी भी बनाए हुए है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने कहा कि हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है और अतिरिक्त मिसाइल लॉन्च की आशंका को देखते हुए उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखते हुए उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी जानकारी अमेरिका और जापान के साथ साझा कर रही है। आपको ये भी बता दें कि ये लॉन्च 27 जनवरी को हुए पिछले लॉन्च के बाद 47 दिनों में उत्तर कोरिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण था। साथ ही इस साल उत्तर कोरिया द्वारा किया गया तीसरा मिसाइल लॉन्च भी है। एक ही समय में 10 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च करना असामान्य माना जाता है और आमतौर पर इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। ये लॉन्च अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संकेत के ठीक एक दिन बाद हुआ जिसमें उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। जापान के कोस्ट गार्ड ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि वो प्रोजेक्टाइल समुद्र में गिरा है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया को लेकर काफी सारी चीजें अक्सर सामने आती रहती हैं और कहा तो ये भी जाता है कि अगर उत्तर कोरिया इस जंग में कूदता है तो शायद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच भारी भिड़ंत जो है वो हो सकती है। हालांकि उत्तर कोरिया अपने नए नियम और सबसे अनोखे नियम के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। वहां पे जिस तरीके के नियम हैं उन्हें जानकर हर कोई चौंक जाता है। और फिर बात करें उत्तर कोरिया की सनकी तानाशाह की, तो उसकी तानाशाही के किस्से ना सिर्फ खाड़ी में फेमस यानी अगर हम कहें ना सिर्फ खाड़ी में मशहूर है, ना सिर्फ वेस्ट में मशहूर है, बल्कि हर उस देश में मशहूर है जो किम जोंग तानाशाह को बखूबी जानते हैं। हालांकि आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले किम जोंग और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी और अब किम जोंग की तरफ से किया गया ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण काफी बड़े संकेत दे रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। क्या खाड़ी रूस यूक्रेन के बाद उत्तर कोरिया भी कुछ बड़ा करने वाला है? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।